तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु के नाम से। परमेश्वर ने बहुत सुंदर सा दिन दिया, उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। उस पिता की महिमा करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सब कुछ उसी के अधीन है। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन हमको किसने दिखाया है? उस खुदा ने दिखाया है जो जीवन की सांसें दे रहा है। हम सब की रक्षा कौन कर रहा है? वो पिता कर रहा है, सर्वशक्तिमान है। उसने कहा है मैं तेरे रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तुझे किसी वस्तु से कोई हानि न होगी, और तेरे हानि के कोई जितने भी हथियार बनाएगा तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा है, मैं वो परमेश्वर हूं। मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया था, मैंने तुझे चुन लिया था। खुदा का धन्यवाद करते हैं। ये जीवन किसका है? ये खुदा का है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हम सबको खरीदा है। हम सबको छुटकारा किसने दिलाया है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हम शैतान के गुलाम थे, शैतान की गुलामी में जी रहे थे। शैतान क्या करता था? हमें बीमार रखता था, परेशान रखता था। हैं? अभी भैया बता रहे थे ये कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है। उस लड़के को फालिश मार गई और भैया ने यहाँ से प्रार्थना की तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मसीह ने उसे क्या कर दिया? सही कर दिया, चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वाले में ऐसे चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रख देंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, कोढ़िए शुद्ध किए जाएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर में कितनी भी सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने हमें निडर की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है। तू मत डर, मैं मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ने हमें सामर्थ्य दी है, उस शैतान को भगाने की सामर्थ्य दी है, बीमारी को निकालने की सामर्थ्य दी है खुदा ने हमें, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सारी जो सामर्थ्य है, सारी आज्ञा हैं किसे दे दी हैं? यीशु मसीह को। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था मेरे पिता ने मुझे क्या है? सारी आज्ञा मुझे दे दी है। मेरा पिता जो काम करता है उस काम को मैं करता हूँ। मेरा पिता मुझे दिखाता है मुर्दों को जीवित करते हुए, तो मैं भी मुर्दों को जीवित करता हूँ। और अपने भाई को, अपने मित्र को, जो लाजर था, 3 दिन बाद यीशु मसीह ने जिंदा किया था, कब्र में से निकाला था। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कितनी बड़ी सामर्थ्य दी हम लोगों को। हम क्या थे? पहले निर्बल थे, कमजोर थे, बीमार थे। जब ते मसीह को अपना गुरु माना है, हमारी परमेश्वर ने सारी निर्बलता को दूर कर दिया। क्योंकि खुदा ने वचन में कहा है कि मैंने तेरी निर्बलता को ले लिया है और तेरी बीमारियों को उठा लिया है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमारी सारी निर्बलता को उठा लिया है। पहले हम कमजोर थे, गिड़गिड़ाते थे शैतान के सामने, आज हमें शैतान को भगाने की सामर्थ्य दिया खुदा ने, बीमारी को निकालने की सामर्थ्य दिया खुदा ने। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, आदम के द्वारा हमारे जीवन में क्या आई थी? मृत्यु आई थी। परमेश्वर ने सबसे पहले धरती बनाई, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, और सबको खुदा ने देखा इस सब का अधिकार कौन रखेगा? तो परमेश्वर ने कहा हम एक चीज और बनाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या? मिट्टी का पुतला तैयार किया और उसमें प्राणों का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आदम सबसे पहला हमारा पूर्वजवंशी था। कौन था? आदम था। आदम के वंशज थे हम। सबसे पहला धरती में जो इंसान था वो आदम था। आदम को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था, अपनी महिमा के लिए, अपनी तारीफ के लिए बनाया था। आदम बहकाने में आ गया। आदम बहकाने में नहीं आया था, आदम की घरवाली हव्वा बहकाने में आ गई थी। शैतान हमसे पहले धरती पर है, हम लोगों को गुमराह कर रहा है। नए नए भगवान, नए नए ईश्वर हमें दिखा रहा है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक है, जो सृष्टि का मालिक एक है। सबने उसी को बनाया है, जो आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, सब कुछ किसने बनाए? उस खुदा ने बनाया। और आदम की थोड़ी सी गलती के कारण आज तक हम मृत्यु को सह रहे हैं। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। उस खुदा ने
हम सबसे मोहब्बत की अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा। यीशु मसीह को जितना अपना गुरु उद्धार करता मानते हैं, उसी दिन शैतान की सारी शक्ति हमारे पैर तले रौंद दी जाती हैं। तो उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। तो आदम के द्वारा हमारे जीवन में क्या मृत्यु आई? क्यों? आदम के बाद आदम का जो खून था, उस खून में क्या था? शैतानी शक्तियां थी। शैतान वास कर रहा था। आदम शैतान का गुलाम हो गया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस शैतानी शक्ति से, उस गुलामी से आजाद करने के लिए खुदा ने हम सबसे मोहब्बत की। तो पिता ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा कि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन। तो खुदा हमें अनंत जीवन के लिए आया है, उस पाप से छुड़ाने के लिए आया है। कि परमेश्वर ने वचन में कहा है, जिस दिन सत्य को तुम जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब से लेके अब तक, आदम से लेके अब तक हम पर क्या मृत्यु राज कर रही है, शैतान राज कर रहा है? तो परमेश्वर ने पूरी धरती को देखा कि इस धरती पर कोई धर्मी व्यक्ति है, पर कोई धर्मी व्यक्ति नहीं मिला। सब पाप में लिप्त थे, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, सब निंदा कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, बुरे बुरे काम कर रहे थे। खुदा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस इंसान को बनाया और आज इंसान को बनाकर मैं कुछ खुद पछताता। परमेश्वर इंसान को बना के क्या पछताया, दुखी हुआ कि मैंने इस इंसान को बनाया जो कि आज ये पाप में लिप्त है, अपने बनाने वाले को भूल चुका है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन से बात करते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया था। पाप क्यों किया था सबने? कि सबके अंदर वो ब्लड आ रहा था। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर माँ का ब्लड नहीं होता, पिता का ब्लड होता। आदम ने गलती की, आदम ने फल खाया और फल के द्वारा शैतान उसमें समाया और आदम के बाद जो ब्लड परिवर्तन हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो रहा है, उसमें आदम का ब्लड आ रहा है। आदम के ब्लड के द्वारा सब में शैतान के गुण आ रहे हैं, बुराई करने के, निंदा करने के, चोरी करने के, ठगने के हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है और शैतान इन पर राज कर रहा है, इनके मन को भरमा रहा है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं, उस खुदा ने पूरे जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबको छुटकारा मिला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया था और व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वह पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया। उन्होंने उस आदम को आने वाले चिन्ह हैं कि अपराध के समान पाप न किया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। पर जैसी अपराध की दशा में वैसी अनुग्रह की, वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोग मरे, आदम के पाप करने से सब लोग मरते चले आ रहे हैं, सब पे मृत्यु राज कर रही है, सबको मरना है? खुदा ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, अपनी महिमा के लिए, अपनी तारीफ के लिए बनाया था। आदम ने गलती की, उसी दिन से परमेश्वर ने आदम से कह दिया कि आदम अब तू मर जाएगा। तो आदम से परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू इस वृक्ष के फल खा लेगा उसी दिन तू मर। तो आदम ने जिस दिन फल खाया था उसी दिन वो श्राप पूरी धरती पर आ गया, सब लोग मरने लग गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसे पहले से आग्रह किया था, बताया था, चेतावनी दी थी कि जिस दिन तू आदम इस वृक्ष के फल खा लेगा उसी दिन तू मर। उस दिन से लेते अब तक हम पर क्या मृत्यु राज कर रही है? उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए खुदा ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करना चाहता है। खुदा ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया और हमारी बारी के हमें खुदा से प्रेम करना है। ये जीवन किसको सौंप दिया है? ये खुदा का जीवन है। मरने के बाद इस शरीर को सबको छोड़ना है। आज भी तो कल का नहीं तो परसों सबको इस शरीर को छोड़कर जाना है। ये हमारा शरीर नहीं है, ये खुदा का शरीर है, परमात्मा का शरीर है। इस शरीर के द्वारा किसकी महिमा करनी है? पिता की। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो। परमेश्वर में जगत की ज्योति ठहराया जिस दिन यीशु मसीह को गुरु माना, अंगीकार किया, उस दिन हमें क्या परमेश्वर ने जगत की ज्योति ठहरा दिया। और हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य दे दी कि मैं तुम्हें निडर की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। आज के बाद तुम सब कमजोर नहीं है, निर्बल नहीं हो, तुम सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो। हैं? तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर ने हम सबसे कितना प्रेम किया। जैसी अपराध की दशा में वैसी अनुग्रह का वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। परमेश्वर ने हम पे क्या की? दया की। परमेश्वर ने देखा मेरी दृष्टि, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ये साहब भविष्यवक्ता ने कहा है, हे परमेश्वर, तेरा ज्ञान न होने के कारण तेरी प्रजा का नाश हो रहा है। तो हमें क्या था? हमें सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं था, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। हम अंधकार में जी रहे थे, अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बने मंदिरों में नहीं रहता है, न किसी मनुष्यों की सेवा लेता है, जो स्वयं सबको जीवन और सांस सब कुछ देता है। उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया, तो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ, जो लोग धर्मी ठहरे। खुदा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के द्वारा मृत्यु ने एक के ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है कि अनंत जीवन पाएं। हम सबको परमेश्वर क्या देना चाहता है? बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसलिए जैसा एक अपराध से सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा एक धर्म के काम के सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह को गुरु मानने से, अंगीकार करने से हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। भाई, एक मनुष्य ने आज्ञा नहीं मानी, आदम ने आज्ञा नहीं मानी थी, उस आदम की आज्ञा न मानने का सब लोग क्या हो गए? सब पापी ठहर गए। सब लोग जैसे कहते हैं, आज कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसके अंदर भी पाप है, उसके अंदर क्या है? पाप है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर ने हम सबको उस पाप से बचाने के लिए, परमेश्वर कितनी हम पे दया की, कितना बड़ा प्रेम किया खुदा ने, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वह अनुग्रह भी अधिक हुआ। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजा हम सबसे बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, शैतान की गुलामी से बचाने के लिए। तो परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से।